आप अपने ऊपर भगवान को बहुत प्रसन्न करना चाहते हैं, बहुत प्रसन्न करने में ये है, देख लो भगवान स्वयं कह रहे हैं, यस्य तुष्टो ह्रहम पार्थ वित्तम तस्य हराम्यहम करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टेन जीवति। हे अर्जुन, मैं जिस पर बहुत प्रसन्न होता हूं, कह रहे जिस पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूं, सबसे पहले उसका ऐश्वर्य नष्ट करता हूं। फिर क्या करता हूं? फिर बंधु बांधवों का, फिर क्या करता हूं? असाध्य रोग उसके शरीर में। बोले महाराज जी तुम प्रसन्न हुए हो कि पूरे के पूरे नाराज हो गए हो? बोले यही मेरी प्रसन्नता है। क्या? माया का नाश। अब एकमात्र भरोसा केवल भगवान का, दूसरा कोई नहीं। ये सबको पसंद नहीं आएगा, सब तो उस भगवान की भक्ति चाहते हैं कि अगरबत्ती धूप बत्ती तन मन धन सब तेरा स्वामी, क्या लागे मेरा, पर अंदर से कह रहे सब तन मन धन सब मेरा, क्या लागे तेरा। ऐसे तो चलेगी भक्ति। लेकिन कई बार सत्संग में पीछे धाम में कहा था कि भगवान को रिझाकर लोक मांगोगे तो चैन से रह लोगे, अगर उनसे प्यार करने की बात मन में ठानी, बस मुझे केवल आपकी आंखों में आंखों को मिला करके जीवन व्यतीत करना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर लाडले आपको दुशरिहा का कोई आश्रय रहने नहीं देंगे। ध्यान रखना, जितने दुशरिहा होंगे तो ये बर्दाश्त हो तो कदम आगे बढ़ावे। बहुत प्रसन्न हो जाओ ठाकुर हम पे, तो कह रहे यस्य तुष्टो ह्रहम पार्थ वित्तम तस्य हराम्यहम करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टेन जीवति। जितनी श्वासें रहेंगी भयंकर कष्ट मैं उसको व्यतीत करने के लिए दूंगा। ये दंड नहीं है, ये पुरस्कार है। अनंत जन्मों का हिसाब बराबर करके कहीं इसकी वृत्ति मेरे से हट न जाए, ऐसे घेरे में डाल के अखंड चिंतन करवा के सजयति जयति जग उच्चरे। जाको करत श्याम सहाई प्रथम बरनो कृपा क्रम हो विषय मूल गवाई। कुल कुटुंब बल वित्त हीनो दीन के दुखदाई। आपने को करजु लीन हो आप ही अपनाई। कह रहे हैं अब मैं वर्णन करता हूं श्याम सुंदर जिस पर कृपा करते हैं उस पर कैसा बर्ताव करते हैं। बोले सबसे पहले उसके विषय भोगों का नाश कर देते हैं, फिर दूसरी कृपा कोई परिवार का, कोई मित्र, कोई रिश्ते नातेदार उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। फिर ऐसा दुख प्रदान करते हैं कि केवल एक भरोसा रह जाता है, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, बस नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं। बस वहीं से जो चमत्कार प्रकट होता है, त्रिभुवन में कोई उसकी समानता नहीं कर सकता जिस पर ठाकुर की कृपा है। पर इस कृपा को हजम करने के लिए इसीलिए संत संग किया जाता है कि पहले से वो तैयार कर देते हैं। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग के बाद भी बॉर्डर में लगाया जाता है, ऐसे ही संतजन ये ट्रेनिंग देते हैं। अब जो टिके तो टिके, नहीं तो घर बैठे जाके, अगर टिक गया तो गुरु मेहरबान, तो चेला पहलवान, भगवान भी परास्त नहीं कर सकते। उसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि हर प्रभु के द्वारा दिए गए विधान को हंस करके स्वीकार कर लेता है, और ऐसा नहीं कि उसको कष्ट होता है। ये लोक भाषा में भगवान कह रहे हैं सच कष्टेन जीविता, नहीं तो जिस चिदानंद में वो सुख भोगता है वो ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त है जो भक्त को प्राप्त होता है। भक्त का वैभव दिव्य होता है, चिदानंदमय होता है। ये तो पापियों के पास भी वैभव है, रुपया पैसा कुटुंब परिवार। भगवान के दास के पास जो वैभव होता है वो अचिंत्य है, तुम चिंतन भी नहीं कर सकते, ऐसा वैभव होता है। जो भगवान के चिंतन में मगन रहना अपना स्वभाव बना लेता है, इतना भी निर्दयी हो, अंदर से वो भले जल रहा है द्वेष के कारण, पर कहीं ना कहीं ये द्वेष आंतरिक राग का सूचक हो। वो भी भक्त को प्यार करता है, पर भक्ति ना होने के कारण वही उसका राग द्वेष में बदल जाता है। कोई भी हो, अंदर से जब भक्त के प्रति जलन पैदा करता है तो उसमें मूल होता है भक्त की महिमा, भक्त का महत्व, पर उसे ना प्राप्त, जैसे कहते हैं कि वो अंगूर खट्टे हैं और हट नहीं प्राप्त कर पाए तो अंगूर खट्टे हैं, बकाया महत्व सब के अंदर होता है। दुष्ट से भी दुष्ट के अंदर भगवान के भक्तों का महत्व होता है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। पूछा बेटा तुम्हारे माता पिता कौन है? तो कहा श्री कृष्ण। परिवार में कौन है? श्री कृष्ण। मतलब तुम्हारा कोई नहीं है? नहीं है, श्री कृष्ण। आयु, ये आयु बड़ी चंचल है, कब शरीर छूट जाए पता नहीं, पानी का बुलबुला कब फूट जाए कोई पता नहीं। इसलिए
माधव श्री कृष्ण का नाम कीर्त, भगवान का कृपा पात्र जो भक्त है, किसकी ताकत है कि उससे बैर कर सके। चाहे कोई त्रिभुवन में हो, भक्त का बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे करोड़ों करोड़ों उपाय कर ले। और तुम जिस भाव से साधु को नीचा दिखाना चाहोगे, वही भाव तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। वैसे ही देखो, किसी का कोई भी बस नहीं चल सकता भगवान के भक्त के ऊपर। तंत्र मंत्र दुनिया का जितना भी सामर्थ्य है, ये भक्ति को ऐसे खिलवाड़ नहीं है। अब भगवान का भक्त है, उससे द्रोह करने वाले को भी परम मंगल ही देते हैं भक्त। पर भक्ति में अनन्यता की आवश्यकता है। प्रारंभ इहलोक परलोक के सारे सुखों को भगवान के चरणों में समर्पित करके किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का आश्रय नहीं होना।